तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को पढ़ने से पहले हम ये देखें कि इनकम क्या होती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके घरों में भी इसकी रोज चर्चा होती है। इनकम किसी बढ़ गई, किसी की इनकम घट गई। इनकम है वो सारी रिसीप्ट जो हम प्राप्त करते हैं, सारी रिसीविंग, चाहे जिस रूप में हम प्राप्त करें, जिस पर कोई देनदारी नहीं हो, उसे हम इनकम कहते हैं। कोई भी रिसीप्ट, चाहे उसको वस्तु के रूप में प्राप्त करें, चाहे पैसे के रूप में प्राप्त करें, करेंसी के रूप में प्राप्त करें, उस पर कोई लायबिलिटीज अगर नहीं है, किसी को हमको देना नहीं है, वह हमारी इनकम कहलाती है। अब जैसे घर की इनकम होती है, वैसे ही देश की इनकम होती है। वही सारी रिसीविंग, वे सारी रिसीप्ट जो देश को किसी और को नहीं देना है, वह क्या कहलाएगी? देश की इनकम। वह क्या है? देश की। अब जो घर की इनकम है और जो देश की इनकम है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है नापने के तरीके में। हम देश की इनकम को दो भागों में बांट कर देखते हैं। पहला एक हो गया डोमेस्टिक इनकम, और दूसरा हो गया नेशनल। तो इनकम हम समझ लिए। इनकम का मतलब वे सारी रिसीविंग जिस पर कोई देनदारी नहीं है, जिस पर कोई लायबिलिटीज नहीं है, वह हमारी इनकम हो गई। इनकम को हम दो भागों में बांट कर देखते हैं राष्ट्रीय लेवल पर। एक है हमारा डोमेस्टिक इनकम और दूसरा है हमारा नेशनल इनकम। डोमेस्टिक से तात्पर्य हो गया घरेलू। घर की सीमा के अंदर, देश की सीमा के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है, जो भी इनकम जनरेट हो रही है, चाहे वह कोई हमारे देश का नागरिक इनकम जनरेट कर रहा है, चाहे बाहर का कोई विदेशी व्यक्ति आके, विदेशी कंपनी आके हमारे देश की सीमा के अंदर उत्पादन कर रही है और उससे इनकम जनरेट हो रहा है, तो वे सारी इनकम डोमेस्टिक इनकम के अंतर्गत आती है। फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि देश की सीमा के अंदर, जो देश की हमारी पॉलिटिकल सीमा है, जो हमारी भौतिक सीमा है, उसमें आप उसको विस्तार में जाएंगे, आप जल क्षेत्र में जाएंगे तो उसको अनन्य क्षेत्र में बांटा गया है, इकोनॉमिक जोन में बांटा गया है। उन सारी चीज़ों को लेके जो देश की सीमा बनती है, उसके अंतर्गत अगर कोई प्रोडक्शन होता है, इनकम का जनरेशन होता है, तो वह किसके अंतर्गत आएगा? वह डोमेस्टिक इनकम के अंतर्गत आएगा। अब दूसरी चीज हो गई हमारी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से तात्पर्य नेशन के नागरिकों से है। अगर किसी भी देश का कोई नागरिक किसी दूसरे देश में जाकर इनकम जनरेट कर रहा है और उसको अपने देश में भेज रहा है, तो उसके द्वारा भेजी गई इनकम को हम किसमें सम्मिलित करेंगे? नेशनल इनकम के अंतर्गत हम सम्मिलित करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि देश का एक नागरिक अगर दूसरे देश में भी जाकर उत्पादन कर रहा है, दूसरे देश में भी जाकर इनकम जनरेट कर रहा है और वह इनकम अपने जो है देश में भेज रहा है, तो वह जिस देश का नागरिक है उसकी इनकम में क्या होगा? वह कैलकुलेट किया जाएगा। तो दो तरीके की चीजें हो गई, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। डोमेस्टिक इनकम से तात्पर्य देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित की गई, चाहे वह विदेशी व्यक्ति हो, चाहे देश का नागरिक हो, उन सभी के द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं से जो भी इनकम जनरेट हो रही है, वह डोमेस्टिक इनकम के अंतर्गत आएगी। नेशनल इनकम के अंतर्गत देश के नागरिकों के द्वारा जो उत्पादित की गई वस्तुएं और सेवाएं हैं, चाहे वह दूसरे देश में जाके उत्पादित कर रहा है, दूसरे देश में जाके जो सेवाएं दे रहा है, वहां से इनकम जनरेट हो रही है, वह नेशनल इनकम के अंतर्गत आएगा। तो नेशनल इनकम के अंतर्गत हम जो अपने देश के जो नागरिक हैं, दूसरे देशों में जो उत्पादन कर रहे हैं, उनसे जो इनकम जनरेट हो रही है उसको हम जोड़ लेते हैं, और हमारे देश में जो दूसरे देश के नागरिक इनकम जनरेट करना है उसको हम क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं, हटा देते हैं। तो इस तरह से नेशनल इनकम। जैसे जो लोग यहाँ से बाहर जॉब करने के लिए गए अपनी सीमाओं के बाहर, और वहाँ पे उनको नागरिकता मिल गई, तो क्या उनकी जो इनकम है वो भी नहीं। अगर वह किसी भी तरह का यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो सारा
जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो रहा है वह नेशनल इनकम के अंतर्गत आएगा, वह नेशनल इनकम के अंतर्गत आएगा। अब हम डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को भी दो भागों में बांटकर देखते हैं। पहला ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम और दूसरा हमारा हो जाएगा नेट डोमेस्टिक इनकम। इसी प्रकार से हम नेशनल इनकम को भी दो भागों में बांटकर देखते हैं। पहला ग्रॉस नेशनल इनकम और दूसरा हो जाएगा हमारा नेट नेशनल इनकम। तो ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम और नेट डोमेस्टिक इनकम में क्या अंतर है, एक दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया। तो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम में से जब हम डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं, मूल्यह्रास निकाल देते हैं, तो क्या हो जाता है, नेट डोमेस्टिक इनकम हो जाता है। उसी प्रकार से नेशनल इनकम में जो ग्रॉस हमारी नेशनल इनकम है उसमें से जब हम डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं तो वह हमारी नेट नेशनल इनकम है। तो इस प्रकार से हमारे पास चार कॉन्सेप्ट हो गए। पहला डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम को हम दो भागों में बांट देते हैं, ग्रॉस और नेट। उसी प्रकार से नेशनल इनकम को भी हम दो भागों में बांटते हैं, ग्रॉस और नेट। दोनों में अंतर क्या है कि ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं, क्योंकि जो भी हमारा उत्पादन हर साल होता है उसमें से बहुत सारी मशीनों का टूट होता है, बहुत मशीनों का पूंजीगत क्षय होता है, डेप्रिसिएशन होता है, तो उसको हम ग्रॉस जो हमारी जो है वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से जब हम डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं तो हमारा नेट डोमेस्टिक इनकम और उसी प्रकार से हमारा नेट नेशनल इनकम निकल जाता है। अब इसको भी जो ग्रॉस और नेट जो एक कॉन्सेप्ट है इसको भी हम दो तरीके से नापते हैं। पहला हमारा होता है फैक्टर प्राइस और दूसरा होता है हमारा मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट पे नापते हैं और दूसरा किस पर नापते हैं, मार्केट प्राइस पे नापते हैं। तो अब हम देखें कि फैक्टर कास्ट पे कैसे नापते हैं डोमेस्टिक और नेशनल इनकम को, और मार्केट प्राइस पर कैसे हम ग्रॉस और नेट या जो है डोमेस्टिक और नेशनल इनकम को नापते हैं। तो पहले हम ये समझें कि फैक्टर कास्ट है क्या। जो भी हमारी वस्तुओं और सेवाओं का जो भी उत्पादन हो रहा है उसमें ढेर सारे फैक्टर्स लगते हैं, चाहे वह पूंजी हो, चाहे वह श्रम हो, चाहे वह रेंट देना हो, चाहे बिजली की बिल हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो। तो कोई भी प्रोडक्शन जो हो रहा है वह ढेर सारे फैक्टर्स की इनकम है वह, क्योंकि कोई भी जो उत्पादन, कोई भी प्रोडक्ट का जो हम उत्पाद कर रहे हैं उसमें ढेर सारे फैक्टर लगते हैं, तब किसी वस्तु का क्या होता है, उत्पादन होता है। और जितने ही उत्पादन की वह वस्तु रहती है, जितने मूल्य के उत्पादन की वह वस्तु रहती है, वह उन सारे फैक्टर्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। जैसे किसी वस्तु का अगर हम इस पेन का उत्पादन कर रहे हैं तो पेन को उत्पादन करने में जो भी श्रम लगा उसका मूल्य किसको चला जाएगा, श्रमिक को चला जाएगा। जिस भूमि पर इस पेन का उत्पादन हो रहा है उसको रेंट चला जाएगा। इस पेन को बनाने में जो पूंजी लगी है उसको इंटरेस्ट चला जाएगा। जो पेन बनाने में ये सारी चीजें जो मैनेज कर रहा है, जो उद्योगपति है, उसको लाभ चला जाएगा, प्रॉफिट चला जाएगा। तो किसी भी प्रोडक्ट का जो मूल्य है वह उसके जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वह उसमें क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो केवल अगर हम फैक्टर कास्ट पर किसी वस्तु का हम मूल्य निकालते हैं और पूरे उत्पाद का, जब पूरे जो है डोमेस्टिक इनकम का या नेशनल इनकम का हम केवल फैक्टर कास्ट पर निकालते हैं तो वो क्या कहलाती है, फैक्टर कास्ट पे नेशनल इनकम या फैक्टर कास्ट पर हमारा डोमेस्टिक इनकम कहलाता है। अब इसको कैसे देखेंगे, जैसे अब फैक्टर कास्ट पे जो किसी प्रोडक्ट का जो मूल्य निकाला जाता है उसका तात्पर्य है कि बाजार में जाने से पहले, बाजार में जाने से पहले उसका मूल्य क्या है। अभी वह वस्तु बाजार में नहीं गई, उसका उत्पादन हुआ, वह बाजार में नहीं गई, केवल वो फैक्टर की प्राइस पर डिसाइड हुई है, जो उत्पादन किया है, जो श्रमिक है, जो पूंजीपति है, जो बिजली का बिल दिया है, सारी चीजें उसकी फैक्टर की डिसाइड हो गई है और वह वस्तु मार्केट में नहीं गई। जब वह वस्तु मार्केट में जाती है तो उसमें क्या लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स। क्या लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स।
तभी वह वस्तु क्या जाती है, मार्केट में जाती है, क्योंकि सरकार क्या लेती है, किसी भी वस्तु के उत्पाद पर क्या लेती है, इनडायरेक्ट टैक्स लेती है। इसके बाद ही कोई वस्तु कहाँ जाएगी, मार्केट में जाएगी। जब उस फैक्टर कास्ट में इनडायरेक्ट टैक्स भी जुड़ जाएगा तब उसका मूल्य क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस पर उस वस्तु का मूल्य हो जाएगा। ठीक, लेकिन एक चीज और होती है, कई बार जो वस्तु मार्केट प्राइस में बिक रही है कुछ लोगों को सस्ते मूल्यों पर मिलती है, सरकार सब्सिडी देती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा केरोसिन ऑयल है, पहले मिलता था, चीनी मिलती है, या देखते हैं जो किसानों को अन्न मिल रहे हैं, खाद्यान्न मिल रहे हैं, कम पैसे मिल रहे हैं। तो कम पैसे में क्यों मिल रहे हैं मार्केट में, वो भी मार्केट में है वस्तु, लेकिन कम पैसे मिल रहे हैं क्योंकि सरकार उस पर क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है। सरकार उस पर क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है। तो जो मार्केट प्राइस पर जो मूल्य है वह क्या होगा, फैक्टर प्राइस पर मूल्य प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, वह क्या हो जाएगी, मार्केट मूल्य हो जाएगा उसका। मार्केट प्राइस पर डोमेस्टिक इनकम या जो है नेशनल इनकम को हम निकाल देंगे। उसी प्रकार से अगर फैक्टर कास्ट में हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जीडीपी हम इसको कहते हैं जीडीपी, और इसको हम कहते हैं नेट को हम कहेंगे एनडी। उसी प्रकार से नेशनल इनकम की ग्रास को जब हम नापते हैं तो उसको कहते हैं जीएन, और जो नेट उसका हम नापते हैं उसको हम कहते हैं एनएन। अब हम इसको देखेंगे कि हम कैसे इसको फैक्टर प्राइस पे कैसे नापेंगे और कैसे हम इसको मार्केट प्राइस पे कैसे नापेंगे। तो जीडीपी एट फैक्टर कास्ट हो जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, उसी प्रकार से जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कास्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस। बात समझ में आ गई? यह हो गया जीडीपी का कॉन्सेप्ट। उसी प्रकार से हम जीएनपी को भी देख सकते हैं। जीएनपी एट फैक्टर कास्ट हो जाएगा जीएनपी एट मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। उसी प्रकार से जीएनपी एट मार्केट प्राइस हो जाएगा जीएनपी एट फैक्टर कास्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो अब इस तरह से हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम को देख सकते हैं। अगर हम नेशनल इनकम को परिभाषा के रूप में देखना चाहें कि नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम को हम किसको इसमें से जो हमारे पास चार कॉन्सेप्ट हो गए, जीडीपी हो गया, एनडीपी हो गया, जीएनपी हो गया और एनएनपी हो गया। असल में हम इस नेशनल इनकम में हम यह देखना चाहते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में कोई देश कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहा है। इसमें हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि दूसरा कोई न तो पिछला वित्तीय वर्ष शामिल हो, न तो पिछले वित्तीय वर्ष का कोई उत्पादन, चाहे वस्तुओं का हो चाहे सेवाओं का, वो किसी प्रकार से सम्मिलित नहीं होना चाहिए। तो हम अब इसमें से हमारे पास जो चार कॉन्सेप्ट हो गए, इन चार कॉन्सेप्टों में हम यह देखेंगे कि नेशनल इनकम सरकार किसको मानती है। नेशनल इनकम सरकार किसको मानती है, जीडीपी को, एनडीपी को, जीएनपी को या एनएनपी को। तो हमने इसमें देखा जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, कि इसमें विदेशियों के द्वारा
विदेशी नागरिकों को जाना या विदेशी कंपनियों के द्वारा जो हमारे देश में उत्पादन हो रहा है उसको भी सम्मिलित किया जा रहा है। तो हमने इनकम में क्या बताया, वह जो विदेशी कंपनियां जो हमारे देश में उत्पादन कर रही हैं वह तो अपनी प्रॉफिट लेके चली जाएगी, तो वह इनकम नहीं होगा, क्योंकि वह अपने देश में लेके उसको चली जाएगी। हमने इनकम की क्या परिभाषा बताई, इनकम की हमने परिभाषा बताई जिस पर कोई लायबिलिटीज ना हो, जिसको किसी को देना ना हो, कोई देनदारी नहीं होनी चाहिए, वह चीज क्या कहलाती है, इनकम कहलाती है। तो जीडीपी में तो जो विदेशी कंपनियां हैं वो लेके चली जाएंगी, तो इसलिए जो है डोमेस्टिक में सम्मिलित नहीं करते, नेशनल इनकम का उस तरह का अच्छा पैमाना नहीं माना जाता। जीएनपी में क्या है, जीएनपी में हम अपने देश के नागरिकों को जो दूसरे देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं उनको तो सम्मिलित कर रहे हैं, और दूसरे देश के नागरिकों को जो हमारे देश में उत्पादित कर रहे हैं वस्तुओं और सेवाओं को निकाल दे रहे हैं, ये उसकी अपेक्षा बेहतर है जीएनपी, नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसमें डिप्रिशिएशन भी क्या है, सम्मिलित। जो हमारे यहाँ टूट फूट हुई है वह भी इसमें क्या है, सम्मिलित है। मूल्यह्रास जो हुआ है वह भी सम्मिलित है। तो हमने क्या किया, इसमें से मूल्यह्रास को निकाल दिया, वह क्या हो गया, अब कॉन्सेप्ट क्या बचा हमारे पास, एनएनपी का कॉन्सेप्ट था, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब यह मान लिए कि ये जो चारों कॉन्सेप्ट हैं इसमें से एनएनपी क्या है, ज्यादा अच्छा पैमाना है इनकम को नापने का, किसी देश की इनकम को नापने का ज्यादा अच्छा पैमाना कौन हमको मिला, एनएनपी मिला। अब हमारे पास दो तरीके और हैं कि इनको फैक्टर कास्ट पे नापें कि या मार्केट प्राइस पे नापें, किसको हम नेशनल इनकम कहें। तो हमने देखा कि अब मान लीजिए एनएनपी है और उस पर सरकार ने जीएसटी बढ़ा दी, तो मूल्य क्या हो गया, बढ़ गया। तो नेशनल इनकम की मूल्य क्या होगा, बढ़ा हुआ आएगा। लेकिन बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, टैक्स है। टैक्स को हम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को तो मानेंगे नहीं कि जो टैक्स ले रही है सरकार वो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं है, तो वह टैक्स है। तो टैक्स को हम किसी भी, अगर हम अपनी इनकम को केवल जो है जोड़ना चाहें तो टैक्स इनकम तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, एनएनपी को किस पे देखेंगे, फैक्टर कास्ट पे देखेंगे। किस पर देखेंगे, फैक्टर कास्ट पे देखेंगे कि एनएनपी फैक्टर कास्ट पे जो होती है उसी को क्या माना जाता है, नेशनल इनकम के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो नेशनल इनकम के रूप में किसको परिभाषित किया जाता है, एनएनपी एट फैक्टर, एनएनपी एट फैक्टर को हम नेशनल इनकम के रूप में। तो अब हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, क्या है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से तात्पर्य किसी एक वित्तीय वर्ष, क्योंकि इसकी क्या है, हमने क्या देखा कि एक वित्तीय वर्ष उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसको हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। आगे फिर हम इसके विभिन्न कॉन्सेप्ट को देखेंगे, कैसे इसको बेस ईयर पे नापते हैं, कैसे इसको करंट ईयर पे नापते हैं, और इसकी और सारी जो कॉन्सेप्ट हैं नेशनल इनकम के हम अगली क्लास में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।